हाँ बच्चों, तो हमने बुशमैन जनजाति की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे भीलों की। भील जनजाति। भील जनजाति का नाम आपने सुन रखा होगा। ये हमारे भारत में भी रहती है और राजस्थान में बड़ी संख्या में रहते हैं ये भील। भीलों में आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, शबरी का नाम सुना होगा। तो राजस्थान में जो भील हैं आदिवासियों में, इनका दूसरा स्थान है। फर्स्ट जो है वो मीणा होते हैं, मीणा जनजाति। और पहाड़ों पर ये रहने वाले होते हैं। तो पहाड़ों पर रहने वाले भील हैं उनको पालवी कहा जाता है, और मैदानों में जो रहने वाले भील हैं उनको वागड़ी कहा जाता है। तो पालवी और वागड़ी भारत में इनका तीसरा जनजाति समूह है, यानी कि संथाल और गौड़ के बाद भील आते हैं भारत के तीसरे स्थान पे। भील शब्द की उत्पत्ति कब कैसे हुई ये देखिए आप। द्रविड़ियन भाषा का एक शब्द है बिलू। बिलू का अर्थ होता है तीर चलाना, भेदना या वध करना या मारना। तो बिलू शब्द से इसकी उत्पत्ति, और बिलू शब्द से ही भील शब्द बना। अब भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई है? भीलों में ये मानना है कि वो महादेव के पुत्र जो हैं निषाद, उनके वंशज हैं। महादेव के एक पुत्र थे निषाद। उनके अनुसार एक कथा है जिसे आप सुनिए कि महादेव के पुत्र निषाद ने महादेव के जो वाहन नंदी बैल है उसको दंड दिया था, उसको मारा था। तो उसके परिणाम स्वरूप महादेव जी ने निषाद को दंडित कर दिया था और उसको पहाड़ों में, पर्वतों में रहने भेज दिया था। तो उसके बाद जो उनके संतान हुई वो भील जनजाति कहलाती है। ये भीलों में ये मानने वाली कथा है। अब इनकी शारीरिक विशेषता, नाट्य होते हैं, यानी कद छोटा होता है, रंग इनका काला होता है, नाक चौड़ी, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ, शरीर इनका सुगठित होता है, मजबूत होता है और सुडौल होता है। और ये परिश्रमी होते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं, आज़ादी प्रेमी होते हैं। चोरी करना इनकी नज़रों में बहुत बड़ा पाप होता है। अब ये कहाँ रहते हैं वो देखिए ज़रा। भारत में जिस जिस जगह रहते हैं, भारत में जो अरावली की पर्वतमाला है, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इन सभी जगहों पे ये रहते हैं। राजस्थान में ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ और रतलाम में निवास करते हैं। गुजरात में पंचमहल और बड़ोदरा में ये रहते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी रहते हैं, और महाराष्ट्र में देखिए आप औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव और नासिक, और उसके अलावा धुले, यहाँ पे ये रहते हैं। भील जो हैं वो मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में, जहाँ पे भी जलवायु मानसूनी है वहाँ पे ये अधिकतर रहते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और निवास क्षेत्रों में 33% भूभाग पर वन होते हैं। इसीलिए इनको बहुत सारी वन क्षेत्र होता है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। और उसी के साथ फ़ायदा ये भी है कि ये वन से मिलने वाली जो सारी चीज़ें हैं उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब इनके आर्थिक क्रियाकलाप, ये क्या काम करते हैं? खाद्य संग्रहण करते हैं, यानी वनों से जितनी भी है वो खाद्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं और उनको बेचते भी हैं, और अपने खुद के भी काम में ये लेते हैं। उसके अलावा कुछ भील शिकार करते हैं, कुछ खेती करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। वनों से ये कंदमूल, फल, फूल, पत्तियाँ एकत्र करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जी, चारे की फसलें उगाते हैं, और इनके कुछ पशुपालन में ये कुछ पशुओं को पालते हैं, जिसमें है भेड़, बकरी, गाय, भैंस और कुक्कड़, यानी मुर्गा पालन भी ये करते हैं। अब शिकार की बात करें हम, तो ये जंगली पशुओं का शिकार करते हैं और पक्षियों का शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं। और लेकिन शिकार करने वाले भील अब कम हैं। अब ज़्यादातर भील जो हैं, 80% भील जो हैं वो खेती ही करते हैं। अच्छा, कृषि क्या कहाँ करते हैं ये देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये खेती करते हैं उसको झूमिंग खेती जो होती है उसको इनकी भाषा में, ये स्थानीय भाषा में चिमाता कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है चिमाता। और जो मैदानी भागों में रहने वाले भील हैं वो जो खेती करते हैं उसको कहते हैं दजिया। तो ये दो तरह की खेती इनमें प्रचलित हैं। उसके अलावा भोजन में ये मक्का खाते हैं, मक्का ज़्यादातर खाते हैं, ये मक्का का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। और चावल खाते हैं, चावल को चोखा कहते हैं। और लापसी, राबड़ी, गेहूँ, चना, उड़द, मूंग, सब्जियां, और उसके अलावा शाकाहार के साथ साथ ये मांसाहारी भी होते हैं।
महुआ की पत्तियों से, महुआ के पेड़ से ये मदिरा बनाते हैं और मदिरा के बहुत व्यसनी होते हैं। आदत होती है पुरुषों को मदिरा पीने की। अब इनके वस्त्र वस्त्र प्रारंभ में तो इनके वस्त्र बड़े साधारण होते थे। जो पुरुष होते थे वो निक्कर पहनते थे और स्त्रियां जो होती है वो पेटीकोट पहनती थी। लेकिन वर्तमान में पुरुष बहुत थोड़े सभ्य हो चुके हैं। ये थोड़ी शिक्षा भी अर्जित करने लग गए हैं आजकल। तो पुरुष कमीज़, धोती, साफ़ा या पैंट शर्ट तक पहनने लग गए हैं। स्त्रियां जो है वो घाघरा, कांचली और लुगड़ी पहनती है। आभूषण इनके आभूषण हैं जो चांदी के होते हैं, पीतल, जस्ते, निकिल से भी होते हैं, बने होते हैं। आभूषण बनाते भी हैं, पहनते हैं और बेचते भी हैं। स्त्रियां होती हैं जो उनको लाख की और कांच की चूड़ियों का बहुत शौक़ होता है पहनने का। उसके अलावा ये बेचती भी हैं ये सारे सामान। अब ये जो घर होते हैं इनके कैसे होते हैं, बड़े साधारण सी कच्चे तरह के इनके मकान होते हैं, झोपड़ियाँ टाइप होते हैं। तो झोपड़ियाँ खेत के छोटे से, इनका जो खेत होता है उसके छोटा टुकड़े के बीच में जो टीला होता है, अपने खेत के बीच में ही अपनी झोपड़ी बनाते हैं। झोपड़ियों में इनके अन्न को भंडार करने के लिए गोदाम रखते हैं। ये पशुओं के बांधने का स्थान रखते हैं। दीवारें होती हैं उन पे मिट्टी और पत्थर से लेप करते हैं और बांस से बनाते हैं। छत इनकी खपरेल की होती है, ईंट के वो टुकड़े होते हैं एक, उनसे ये बनाते हैं छत को। और गोबर से, खड़िया से और लाल गेरू से लीपना पोतना आंगनों को और दीवारों को ये करते हैं। और कुछ भीलों के मकान जो शिक्षित हो चुके हैं या कोई अच्छा व्यापार काम करते हैं उनके मकान पक्के भी होते हैं। अच्छा, इनके छोटे गांवों को फला कहा जाता है, फला, जो गांव छोटे होते हैं, और बड़े गांवों को पाल कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप शब्द। ये जो शब्दावली है ये इनकी स्थानीय खुद की शब्दावली है। इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। तो औजारों और बर्तन में इनके धनुष, बाण, तलवार, खंजर और कुछ भील बंदूक का भी प्रयोग करते हैं। और दो तरह के बाण होते हैं इनके पास, एक तो हरियो और एक रोबदो। इनका नाम रख रखा है इन बाणों का इन्होंने, दो तरह के बाण। अच्छा, फटकियाँ एक चीज़ होती है, एक फंदा होता है इनके पास जिससे ये पक्षियों को पकड़ते हैं। मिट्टी के बर्तन होते हैं इनके पास जो ये खाते हैं मक्का वगैरह, उसको पीसने के लिए चक्की होती है। और बांस से बना हुआ एक पालना होता है अपने बच्चों के लिए। इनके झोपड़ी में ज़रूर होता है ये पालना। अब इनकी समाज और संस्कृति। इनका समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि पुरुष ही प्रधान है। बहुत बहुपत्नी प्रथा इनमें होती है, एक से अधिक विवाह करते हैं। दापा एक ऐसा मूल्य होता है जो लड़के के पिता को चुकाना पड़ता है लड़की के लिए, तो कन्या का मूल्य होता है ये। एक प्रथा होती है इनमें गोल गाधेड़ो प्रथा में जो इनके जाति के पुरुष होते हैं वो बहुत सारी ऐसे शौर्य दिखाते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाकर ये लड़की को खुश करते हैं शादी के लिए। तो शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार मिल जाता है उनको। फिर भील प्रकृति के पूजक होते हैं, कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, जो खेती में यंत्र होते हैं उसकी पूजा करते हैं। देवी देवताओं में की पूजा करते हैं, नागदेव को बहुत पूजते हैं। ये अंधविश्वासी भी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। और मृतकों का इनमें दाह संस्कार होता है, यानी कि जलाते हैं, ये अंतिम संस्कार करते हैं। उसके अलावा इनके कुछ त्यौहार हैं। वैसे सामान्य त्यौहार ये होली, दीपावली ये मनाते हैं। होली माता के गीत ये बड़ी प्रसन्नता से गाते हैं। और नृत्यों में इनके घूमर नृत्य है, गैर नृत्य है और अग्नि के चारों ओर ये नाचते हैं, आग जला के उसके चारों ओर नाचते हैं और गीत गाते हैं। अच्छा, एक इनका मेला लगता है बांसवाड़ा में, बेणेश्वर मेला, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, सोम, माही, जाखम, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। बेणेश्वर मेला ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये मेला ये लगता है और ये बहुत ही प्रसन्नता से ये इस मेले का आयोजन करते हैं। इनका एक रणघोष है। जब भी इनके आपातकाल को ये महसूस करते हैं तो एक रणघोष करते हैं, ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं और एक रणघोष में फाइरे फाइरे ऐसा करके बोल के ये सबको बुलाते हैं। गमेती, इनके जो गांव होता है उसका जो मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। बोलावा, जो इनका मार्गदर्शक होता है, जो इनको अच्छी एडवाइस देता है, उसको ये बोलावा कहते हैं। अब इनका सामाजिक जीवन में सबसे पहले बात करेंगे हम विवाह की। अन्य गोत्र में ये खुद स्वयं के गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। भीलों में भी अलग अलग गोत्र होते हैं, ये दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं। कौन कौन से विवाह हैं? मोर बांधिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह, ये सभी विवाह इनमें प्रचलित हैं।
और इनमें जो झाड़ फूँक करते हैं, डोरे वगैरह करते हैं, उसको भोपा कहते हैं। और जो धार्मिक कार्य करवाता है उसको भगत कहा जाता है। उसके अलावा एक गौरी पर्व मनाते हैं, उसमें गौरी नृत्य करते हैं। अब है स्थानीय लोक देवताओं को भी ये मानते हैं। इनके स्थानीय लोक देवता हैं धराल, बिरसा मुंडा, कालाजी गोराजी, माताजी, गोविंद गुरुजी और लसोड़िया महाराज जी, ये इनके स्थानीय देवी देवता हैं। अब इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क, हम बात करें कि जो भीलों की ये जनजाति है, ये वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है। देखिए, वर्तमान में हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको आरक्षण दे रखा है और उसी से उनकी शिक्षा में बहुत फ़र्क पड़ा है। अब ये शिक्षित हैं, साक्षर हो जाते हैं, उसके बाद ये अच्छे इनकी नौकरी भी लग जाती है। तो ये काफ़ी इनकी जो पहले वाली स्थिति थी, इनकी जो पहले वाला दिनचर्या कार्य थे, वो अब बहुत कम दिखाई देते हैं और ये बहुत ज़्यादा अब इनका विकास हो गया है। तो आधुनिक संस्कृति में इनका गवर्नमेंट ने इनका बहुत योगदान रहता है इनके जीवन में। वर्तमान में जो भील हैं वो शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आ गए हैं। इसके कारण बहुत चतुर हो चुके हैं, चालाक हो गए हैं और बाज़ार में जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसकी ओर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षित हो चुके हैं। युवा वर्ग जो है वो मेहनत मजदूरी करता है। पहनावा, इनकी बोलचाल, इनकी रहन सहन में बहुत बदलाव आ गया है पहले से। सरकार इनको बहुत सुविधाएं देती है, आरक्षण देती है, जिसके कारण इनकी नौकरी भी लग जाती है, इनको बहुत रोज़गार भी मिल जाता है। उसके अलावा आदिवासी के ये जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे सरकार जो है वो विद्यालय बनवाती है, चिकित्सालय बनवाती है और परिवहन, संचार, बैंक, सभी की सभी सुविधाएँ गवर्नमेंट इनको दे रही है। उसके अलावा कुटीर उद्योगों और वन आधारित उद्योगों को की भी सुविधाएं सरकार इनको उपलब्ध कराती है, जिनसे इनका इस जनजाति का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। अब ये आपके मैंने 2 जनजातियां आज आपको करवाई, एक तो बुशमैन और एक भील। अब अगली जनजाति के बारे में हम आपकी अगली क्लास में बात करेंगे। इन दोनों जनजातियों से कुछ प्रश्न बने हैं जो मैंने आपके यहाँ लिखे हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं और इसकी एक पिक ग्रुप में डालनी है। तो ये प्रश्न है, सुनिए ज़रा। बेचुआना लैंड कहाँ स्थित है? क्रॉस क्या है? बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी जनजाति रहती है? भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? गोलगादेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भीलों के आवास कहाँ हैं? वर्णन करो उसका। बुशमैन जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करो और भील जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छी तरह से काम करना है, अच्छी राइटिंग में, और टाइम से आप उसकी पिक लेके ग्रुप में भेज दीजिए। थैंक यू।